अनंत चतुर्दशी व्रत कथा का विस्तृत विवरण। यह व्रत कथा सतयुग की है। एक समय की बात है, एक बहुत ही धार्मिक और सत्यवादी ब्राह्मण थे जिनका नाम सुमंत था। सुमंत एक पवित्र, विद्वान और धर्मनिष्ठ व्यक्ति थे। उनकी पत्नी का नाम दीक्षा था, जो एक धार्मिक और पतिव्रता स्त्री थी। सुमंत और दीक्षा की एक पुत्री थी जिसका नाम सुशीला था। सुशीला भी अपनी माता के समान धार्मिक प्रवृत्ति की थी। कुछ समय बाद सुमंत की पत्नी दीक्षा का निधन हो गया। पत्नी के निधन के बाद सुमंत ने दूसरी शादी की। उनकी दूसरी पत्नी का नाम कर्क्षा था। जैसा कि नाम से प्रतीत होता है, कर्क्षा स्वभाव से कठोर और दुष्ट थी। वह सुशीला को पसंद नहीं करती थी और उस पर तरह तरह के अत्याचार करती थी। जब सुशीला विवाह योग्य हो गई तो सुमंत ने उसका विवाह एक योग्य ब्राह्मण कौंडिन्य ऋषि से कर दिया। विवाह के बाद कौंडिन्य ऋषि अपनी पत्नी सुशीला के साथ अपने आश्रम की ओर प्रस्थान कर रहे थे। रास्ते में जब वे एक नदी के तट पर पहुंचे तो उन्होंने कुछ महिलाओं को पूजा करते देखा। वे महिलाएं बड़े ही श्रद्धा भाव से पूजा में लीन थीं और जल में कोई धागा प्रवाहित कर रही थीं। सुशीला ये देखकर आश्चर्यचकित हो गई और उसने उन महिलाओं से पूछा, आप लोग किसकी पूजा कर रही हैं और इस धागे का क्या महत्व है? तब महिलाओं में से एक ने सुशीला को बताया कि वे अनंत भगवान की पूजा कर रही हैं। ये पूजा अनंत चतुर्दशी के अवसर पर की जाती है, जिसमें 14 वर्ष तक अनंत भगवान का व्रत रखा जाता है। व्रत करने से भगवान अनंत व्यक्ति के जीवन में सुख, शांति, समृद्धि और धन की प्राप्ति करते हैं। अनंत भगवान को प्रसन्न करने के लिए कच्चे धागे में 14 गांठें बांधकर पूजा की जाती है, जिसे अनंत सूत्र कहते हैं। पूजा के बाद इस धागे को श्रद्धा से हाथ में बांधा जाता है। सुशीला को ये सुनकर बहुत प्रेरणा मिली और उसने भी अनंत भगवान की पूजा करने का निश्चय किया। उसने पूरे विधि विधान से अनंत चतुर्दशी का व्रत किया और अनंत सूत्र बांध लिया। इसके बाद सुशीला और कौंडिन्य ऋषि का जीवन सुख शांति से भर गया। कुछ समय बाद कौंडिन्य ऋषि ने सुशीला के हाथ में बंधे हुए अनंत सूत्र को देखा और उससे पूछा, ये धागा किस लिए बांधा गया है? सुशीला ने पूरी कथा सुनाई और व्रत का महत्व बताया। कौंडिन्य ऋषि को ये बात समझ में नहीं आई और उन्होंने इसे अंधविश्वास मानते हुए धागा तोड़ दिया। धागा तोड़ने के बाद से उनके जीवन में कठिनाइयां आनी शुरू हो गईं। उनके पास जो कुछ भी था सब समाप्त हो गया और वे दरिद्र हो गए। कौंडिन्य ऋषि को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने पश्चाताप करने का निश्चय किया। वे वन में जाकर कठिन तपस्या करने लगे और अनंत भगवान से क्षमा याचना की। कई वर्षों की कठोर तपस्या के बाद भगवान अनंत ने उन्हें दर्शन दिए और कहा, तुमने मेरे धागे का अपमान किया था, इसलिए तुम्हें ये कष्ट झेलने पड़े। लेकिन अब तुमने पश्चाताप किया है और अपनी गलती का एहसास किया है, इसलिए मैं तुम्हें क्षमा करता हूँ। भगवान अनंत की कृपा से ऋषि कौंडिन्य का जीवन फिर से सुखमय हो गया। इसके बाद उन्होंने पूरे श्रद्धा और भक्ति से अनंत चतुर्दशी का व्रत किया और 14 वर्षों तक इस व्रत का पालन किया। इससे उनका जीवन सुख, समृद्धि और शांति से भर गया। इस प्रकार अनंत चतुर्दशी का व्रत करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और भगवान अनंत की कृपा से जीवन में सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। 2 अनंत चतुर्दशी व्रत कथा और महिमा कथा। महाभारत के समय की यह कथा है जिसमें पांडवों का वनवास चल रहा था। वनवास के दौरान पांडव बहुत कठिनाइयों का सामना कर रहे थे। युधिष्ठिर, जो पांडवों के सबसे बड़े भाई थे, उनके मन में चिंता और दुख था। एक दिन भगवान श्री कृष्ण उनके पास आए और उनसे उनके दुख का कारण पूछा। युधिष्ठिर ने कहा कि उनके सभी प्रयासों के बावजूद उनकी समस्याएं समाप्त नहीं हो रही हैं। इस पर भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें अनंत चतुर्दशी व्रत की महिमा बताते हुए कहा कि यह व्रत करने से उनके समस्त कष्टों का निवारण होगा। श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा कि जब राजा सुषेण पर भी अनेक विपत्तियां आई थीं, तब उन्होंने इस व्रत को करके अपनी सभी परेशानियों से मुक्ति पाई थी। भगवान विष्णु के अनंत स्वरूप की उपासना करने से जीवन में सुख, समृद्धि और शांति आती है। व्रत की महिमा। भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को बताया कि अनंत भगवान विष्णु के एक स्वरूप है। यह व्रत भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को किया जाता है। इस दिन व्रती को अनंत भगवान का ध्यान करके धागे में 14 गांठों वाला अनंत धागा धारण करना चाहिए। ये धागा अनंत देवता के प्रतीक स्वरूप होता है और इसे धारण करने से व्यक्ति के जीवन में सभी परेशानियां समाप्त हो जाती हैं। अनंत चतुर्दशी व्रत की पूजन विधि। प्रातःकाल उठकर स्नान करके व्रत का संकल्प लें। पूजा स्थान को साफ करके भगवान विष्णु या अनंत भगवान की मूर्ति या चित्र को स्थापित करें। कलश की स्थापना करें और उसमें जल भरकर उस पर नारियल रखें। अनंत धागा लें जिसमें 14 गांठें होनी चाहिए। ये धागा पुरुष दाहिने हाथ और महिलाएं बाएं हाथ में धारण करती हैं।
भगवान अनंत की पूजा करें। उन्हें पुष्प, फल, चावल, कुमकुम, धूप, दीप और नैवेद्य अर्पित करें। भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए इस मंत्र का जाप करें। अनंत संसार महासमुद्रे मग्रम संयुधर वासुदेव अनंत रूपे विनियोजितात्मह्यनंत रूपाय नमो नमस्ते कथा का पाठ करें और अंत में आरती करके प्रसाद वितरण करें। अनंत धागा धारण करें और पूरे दिन व्रत रखें। शाम को फलाहार करके व्रत खोलें। व्रत करने वाले प्रमुख व्यक्तित्व। प्राचीन कथाओं में राजा सुषेण, युधिष्ठिर और द्रौपदी ने इस व्रत को करके अपने कष्टों से मुक्ति पाई थी। राजा सुषेण पर अनेक विपत्तियां आई थीं, लेकिन इस व्रत के प्रभाव से उनकी सभी परेशानियां समाप्त हो गईं। पांडवों ने भी इस व्रत को करने से अपनी समस्याओं का हल पाया और उनका वनवास समाप्त हुआ। व्रत का फल। इस व्रत को करने से सभी प्रकार के कष्टों का निवारण होता है। व्यक्ति को धन, सुख, संतान और समृद्धि की प्राप्ति होती है। इसके अलावा यह व्रत समस्त पापों का नाश करता है और व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है।